हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 8 नवंबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता भी होगा कि अभी यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे वो अभी कंडक्ट हुए हैं और वहाँ पे अब राइट विंग गवर्नमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप की है वो आई है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस होंगी हमारे जियो पॉलिटिक्स में, तो वो हम देखेंगे इन फ्यूचर। अभी अगर हम देखें प्रेजेंट सिनेरियो, तो जो राइट विंग की गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारे यहाँ भी जो देखें, जैसे माननीय मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो भी राइट विंग की है, या पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया से आते हैं, तो वहाँ भी जो है वो राइट विंग की गवर्नमेंट है। तो अब देखने को मिलेगा कि कैसा उनका जेस्चर रहता है चाइना के प्रति, रशिया के प्रति। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन का आंसर। स्ट्रैटेगोस नामक गवर्नर की शुरुआत किसने की थी? तो जो इंडो यूनानी सैन्य गवर्नरशिप की प्रथा शुरू की गई थी और इसमें कहा जाता था, गवर्नर को स्ट्रैटेगोस कहा जाता था। तो इंडो यूनानी लोगों ने ये प्रथा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, बराबर पहाड़ी क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे, जो सेक्ट था, उसके जो उन्हें दिया गया था हमारा बराबर पहाड़ी जो क्षेत्र था अशोक के द्वारा दान में दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो आशीष खन्ना को चुना गया है। अगर हम आईएसए का देखें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है और जो चेयरमैनशिप दी गई है वो इंडिया को दी गई है। सह अध्यक्ष हमारा फ्रांस है। 2015 में शुरू किया गया था पेरिस समझौते के तहत, जो है इंडिया और फ्रांस ने ये शुरू किया था। और 101वां जो सदस्य देश है वो है नेपाल। पहला क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0 इन न्यू दिल्ली? तो इसका सही आंसर है कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय। तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है। यह अभियान पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, रजत। तो भारत की तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। कौन सा था? ये टेनिस प्लेयर है ये। इन्होंने अंडर-21 महिला सिंगल्स फाइनल में चीनी ताइपे की चियांग मिन यू से 3-4 स्कोर के से करीबी मुकाबले में इसको हारा है। तो आप ये याद रखिएगा, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? रजत यानी सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हमारा लंदन में। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने 5 से 7 नवंबर के बीच लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भाग लिया है। यूके भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा इनबाउंड टूरिस्ट स्रोत है, जिसमें 1.9 मिलियन की मजबूत भारतीय डायस्पोरा है। तो इसे याद रखिएगा, कहाँ पे शुरू किया? वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिनट मैन थर्ड मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में थी किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो मिनट मैन थर्ड मिसाइल विच वॉज सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सही जो हमारा आंसर है वो है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकी सेना चुनाव के दिन बाद मिनट मैन 3 हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण प्रक्षेपण कर रही है और ये भी एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 15 दिवसीय जल उत्सव किस संस्थान ने शुरू किया? विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च 15-day जल उत्सव टू क्रिएट अवेयरनेस टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट? सही आंसर है हमारा नीति आयोग। तो नीति आयोग का इनिशिएटिव है। नीति आयोग के जो भी इनिशिएटिव होते हैं वो आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, और इसने किसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईबी द्वारा आईएफसीआई लिमिटेड का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इफ्की लिमिटेड बाय फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एफएसआईबी? तो राहुल भावे को इसका
एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2024 में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं भारत और अल्जीरिया ने। भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में जारी आईएसए महासभा के 7वें सत्र ने भारत डैश को अपना तीसरा महानिदेशक नियुक्त किया है। तो वही हमारा आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है। आई से काफ़ी न्यूज़ में है, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर देखें तो शायद नवंबर तक आपसे करंट पूछा जा सकता है, मिड नवंबर तक के करंट अफेयर्स आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप इसको नवंबर तक पढ़ के ही जाइएगा, जनवरी टू नवंबर तक, स्पेशली अक्टूबर तक तो बिल्कुल अच्छे से करके जाना है आपको। और ये मंथ भी देख लीजिएगा क्योंकि 1 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स आ जाते हैं, तो नवंबर का भी देख के ही जाइएगा। और अभी आपको मिल जाएगी मैगज़ीन अक्टूबर की, तो जो मैगज़ीन है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अप्रैल से लेकर के अभी तक जितनी मैगज़ीन्स हमारी आई हैं उसे आप ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। 5 मिनट सीरीज़ जो है उसको रिवाइज करके जाइएगा। करंट के जो कुछ टॉपिक्स थे वो मैंने कराए थे, और जो 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ जो टॉपिक्स दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर सब्जेक्ट का उसमें मैंने दे रखा है कि साइंस से क्या पढ़ना है, करंट से क्या पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, आपका ज्योग्राफी से क्या पढ़ना है। वो टॉपिक्स उठाइए 5 मिनट सीरीज़ में से, वो टॉपिक्स देखिए। साइंस में भी मैंने ट्रिक्स वगैरह बता रखी हैं, ज्योग्राफी में बता रखी है, तो उसका पूरा लाभ आप लीजिए। और मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, डायरेक्टली आप जा कर के वो प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने एक बार फिर विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा प्राप्त किया है, जो अपने नागरिकों को 195 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। भारत 83वें स्थान पर रहा है, जो अपने नागरिकों को डैश देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा की सुविधा देता है। तो भारत जो है वो सिंगापुर ने एक बार फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा किया है, और इसको 195 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा का अवसर मिलता है। और भारत की क्या स्थान है? 83 स्थान पर भारत है। अगर हम अन्य सूचकांक या अन्य इंडेक्स देखें तो कौन से अभी जो रिसेंटली आए हैं, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नियम कानून सूचकांक या वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 79, और इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा फर्स्ट ग्लोबल नेचर कन्वर्सेशन इंडेक्स हमारा था, जिसमें इंडिया की रैंक थी 176। ग्लोबल इनोवेशन में हमारी रैंक है 79, और इसमें टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। एशिया पावर इंडेक्स में जो फर्स्ट है वो है यूएसए, सेकंड है चाइना, और थर्ड है इंडिया, फोर्थ है जापान, और 5 है ऑस्ट्रेलिया। तो इसे आप पूरी टॉप 5 कंट्रीज इसमें याद रखिएगा। फिर है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 63, और इसमें टॉप किया है स्वीडन ने। नेक्स्ट हमारा एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें रैंक इंडिया की 176 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को मनाया जाता है। 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में मनाया जाता है। कब? 6 नवंबर को। अब आज के टेस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, लेकिन सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? रोलैक्ट एक्ट विरोध कानून के में किया गया था, साइमन कमीशन के खिलाफ था, 1919 का अमृतसर हत्याकांड था, या असहयोग आंदोलन था? इसका बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वीडी सावरकर के बारे में सही नहीं है? उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन का एक केंद्रीय व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और भाग लिया। उन्होंने मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। महात्मा गांधी की हत्या में उन पर आरोप लगाया जाता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। और करंट का क्वेश्चन है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वाला, जो भी मैंने आपको बताया, इसका आपको आंसर करना है। और तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इन दोनों के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि आप 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर जाके देखिएगा। 5 मिनट सीरीज़ देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स के जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाए थे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, जैसे ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, जो अवार्ड्स हैं उन्हें ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप वेट नहीं कर सकते हो ज़्यादा। और जो भी आसपास चल रहा है उससे इन्फ्लुएंस्ड
हुए बिना अपनी पढ़ाई आपको करनी है। और पढ़ाई ऐसी नहीं करनी कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप कुछ और भी काम कर रहे हो उस टाइम भी आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहनी चाहिए, मनन करते रहिए, है ना। तो वो आप ज़रूर करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन जितना हो सके करिए, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीने आप 1 महीने के अंदर ही में आ चुके हो। 7 तारीख 8 तारीख को आपको एग्ज़ाम ही देना है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, हेल्थ अच्छी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वही नहीं सही होगी तो आप कितना भी पढ़ेंगे वो नहीं रिप्रोड्यूस कर पाएंगे वहाँ पे। धन्यवाद।